इटावा में सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने किया पारपट्टी क्षेत्र का दौरा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। सदर विधायक ने शनिवार को पारपट्टी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। उनके साथ जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से ग्राम पछाई गांव व पथवारा सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। विधायक एवं जिलाधिकारी ने इन गांवों में पहुंचकर स्थिति एवं स्वयं जायजा लिया। पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री सौंपी। राहत सामग्री में भोजन, शुद्ध पेयजल, कपड़े और आवश्यक दवाइयां शामिल थीं। इस मौके पर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान उप जिलाधिकारी विक्रम सिंह राघव, तहसीलदार राजकुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों के साथ संबोधन में क्या कुछ कहा विधायक ने? हमारे पछाई गांव में बाढ़ से प्रभावित जो परिवार हैं उनको बुलाकर राहत सामग्री वितरण के कार्यक्रम में हमारे जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित हुए हैं। एसडीएम, तहसीलदार, हमारे गांव के सम्मानित प्रधान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथी, हम सब आपकी इस परेशानी में आपका सहयोग करने के लिए सदैव बहुत ही चिंता व्यक्त करते हैं और प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। गत कई वर्षों से 3-4 वर्षों से हमारे इन 3-4 गांवों में जब चंबल और जमुना में पानी बढ़ता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमारी बसवारा की है, पछाई गांव की मड़ैया, बड़पुरा की मड़ैया। जिलाधिकारी जी उपस्थित हैं। कुछ ही मकान ऐसे होते हैं गांव में जो इस परेशानी से प्रभावित होते हैं। मैंने कई बार इस बात का भी प्रयास किया कि ये लोग अगर अगल बगल में कहीं ग्राम सभा की जगह है तो उस स्थान पर पहुंच जाएं और इस बात का प्रयास हो कि आगे आने वाले समय में किसी भी परिवार को कहीं पर भी कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी लगातार 3-4 वर्षों से, गत वर्ष स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सबको ध्यान होगा कि बरसते पानी में हेलीकॉप्टर के द्वारा आप सबसे मिलने आए थे पिछली वर्ष और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले थे, उनकी परेशानियों को सुनने का, समझने का प्रयास किया था। और अभी भी उत्तर प्रदेश में जो 12 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं उनमें से इटावा को भी जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी परेशानी को वो अपनी परेशानी समझकर जो व्यवस्थाएं हमारे बाढ़ प्रभावित या जल भराव से प्रभावित लोगों के लिए हो सकती है वो करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री का बहुत सख्त निर्देश रहता है कि कहीं भी किसी भी कठिनाई में किसान को अगर खेत में कोई कठिनाई हो, कोई जहरीला कीड़ा काट ले या नदी में डूबने के कारण या और कोई अन्य कारण से या इस तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत मदद उसके स्थान पर उसको मिलनी चाहिए। अब बाढ़ आई है आज और राहत सामग्री मिले 1 महीने बाद तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए जब आप परेशान हैं, मैं देख रही हूँ लगातार 4 दिन से मेरी बात हो रही है हमारे एसडीएम सदर से, जिलाधिकारी से भी कल बात हुई, हमारे तहसीलदार से, और जब भी मैंने उनको फोन किया है तो उन्होंने कहा है कि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और संभावना से पहले, पानी आने की संभावना से पहले भी हमारे अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर उस व्यवस्था को देखने का काम किया। कुछ लोगों को ऊपर लेकर आए जब संभावना लगी तो हर स्तर पर आपके साथ हमारा पूरा प्रशासन खड़ा। इसके लिए मैं जिलाधिकारी को भी धन्यवाद देती हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मैंने भी कल आग्रह किया कि सामग्री तुरंत बढ़ जाए। आज लोग परेशान हैं, कल परसों पानी, मुझे लगता है आज भी पानी कुछ नीचे उतर गया है, उतर जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी मेरा आप सबसे अनुरोध है, व्यक्तिगत भी आप सबके खेत वेत कुछ ऊपर होंगे, कुछ जगह होगी नहीं होगी, तो प्रधान जी के पास अगर कोई जगह थोड़ी सी दूरी पर है, जैसा कि आप लोग बता रहे,
उसका कोई समाधान आप अपने स्तर से भी, प्रशासन के स्तर से भी निकालने का प्रयास करें। इस बार तो थोड़ी सी कठिनाई कम है, लेकिन पिछली बार बहुत कठिनाई थी। 3 साल से बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले कभी पानी यहाँ पर नहीं आया था। तो ये जो परेशानी हर वर्ष होने लगी है, इसका कोई समस्या का समाधान स्थायी रूप से आप सबको, हम सबको मिलकर करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई संकट की स्थिति ना बने। आज आपके लिए हम सब लोग राहत सामग्री, जैसा कि जिलाधिकारी जी ने बताया कि 26 चीज़ें जो आपके दैनिक उपयोग में आने वाली हैं, वो सब इस किट के अंदर हैं। ईश्वर न करे कि भी कोई भी व्यक्ति परेशानी में आए, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। हमारी इस गांव में जिलाधिकारी जी से को जानकारी देने की 11 बहनें गर्भवती हैं। मेरा अनुरोध है मेरे अधिकारियों से कि उन 11 बहनों का विशेष रूप से चेकअप करा दिया जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। 2 गंभीर रोगी हैं, उनकी भी बहुत विशेष रूप से चिंता की जाए, उनको भी कहीं कोई कठिनाई ना हो। और किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को, बीमार व्यक्ति को, बच्चे को पीने के पानी की, प्रकाश की कोई भी कठिनाई हम लोगों के स्तर से होनी नहीं चाहिए। हमें लगातार उसका प्रयास करना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए और उनकी जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर आपको कहीं कोई कठिनाई रहती है तो हमारे एसडीएम सदर कल 4 बजे तक यहाँ थे। जब भी मैंने फ़ोन किया, ये बात सही है, तब हमारे दोनों अधिकारी आपके साथ, आपके क्षेत्र में उपस्थित थे। ये अच्छी बात है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप, ईश्वर न करे कभी परेशान हो, लेकिन अगर कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी होती है तो हम सब लोग आप